सबसे बड़ी अदालत में खुले में नमाज पढ़ने की मांग एक पूर्व सांसद ने की है। कमाल की बातें हैं। और सुप्रीम कोर्ट में यह मांग की गई है कि हमें खुले में नमाज, जहां मर्जी हमें नमाज पढ़ने की इजाजत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके हरियाणा सरकार के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ अवमानना की का केस चलाने की भी मांग की गई। कमाल देखिए। दरअसल हाल ही में गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध हुआ और कई संस्थाओं ने कहा कि सड़क पे, पार्क में, जहां मर्जी, ट्रेन में, जहां मर्जी नमाज पढ़ने लगते हो, ये इससे आम आदमी को परेशानी होती है। गुरुग्राम में सरकार ने कुछ नहीं किया, पब्लिक ने विरोध किया और पब्लिक का जम करके महीनों तक विरोध हुआ। तब जाकर के मनोहर लाल खट्टर को सामने आना पड़ा और खट्टर साहब ने कहा कि खुले में नमाज कहीं पर भी नहीं, और फिर बंद हो गया। आपको आश्चर्य लगेगा, ये याचिका दाखिल की है राज्यसभा के पूर्व एमपी मोहम्मद अदीब ने। मतलब सांसद हो जाए, कुछ हो जाए, मजहबी जो दीवानापन है वो खत्म नहीं होता। मन ये कहीं पर भी, चूंकि आप दिल्ली में भी देखेंगे, मैंने दिल्ली में भी देखा हुआ है, सड़कों पे लोग घेर लेते हैं, डीटीसी की बसें रुक जाती है। बंगाल, उड़ीसा में तो आम है। बिहार के पूर्वांचल इलाके में जो है, सीमा प्रांत जो इलाका है, वहां तो हमने बताया कि मुझे जान करके मैं चौंक गया कि बिहार में, अररिया में, किशनगंज में छुट्टियां जो है, सरकारी छुट्टी, वो शुक्रवार को होती है। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा पश्चिमी पूर्वी बिहार इस्लामिक कंट्री बन चुका हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए कश्मीर में क्या होता होगा, दूसरे स्टेट में क्या होता होगा। बिहार में जो एनडीए का शासन है, वहां शुक्रवार को छुट्टियां होती है, सरकारी छुट्टी। और ये मेरे लिए नई खबर थी, जैसे मैंने पिछले दिनों भी बताया कि मैंने एक शादी में गया हुआ था, तब मुझे पता चला कि वहां उनके स्कूल में जो है छुट्टियां जो शुक्रवार को होती है। अब कल्पना कीजिए कि इसके क्या मायने हैं। एमपी साहब, पूर्व एमपी है मोहम्मद आदिब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच में, और कहा है कि डीजीपी हरियाणा पीके अग्रवाल और चीफ सेक्रेटरी हरियाणा संजीव कौशल को नोटिस जारी किया जाए, इनके ऊपर अवमानना केस डाल करके इनको जेल में बंद कर दिया जाए। क्यों? इनका कहना है, और इनके वकील हैं फैजल अयूब, ये कह रहे हैं कि 37 जगहों पे नमाज हम पढ़ते थे, और खुले में जहां मर्जी हम रोड पे पढ़ते थे, पार्क में पढ़ते थे, और हरियाणा की सरकार ने बंद करवा दिया है। ये राज्य के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी ने कुछ भी नहीं किया। और इनकी दलील ये है कि 2018 में, यही कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं कि दरअसल अदालत को मैं मानता हूं दलीलों की अदालत। ये वकील वकील सब दलील के मास्टर होते हैं। इन्होंने कहा 2018 का एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भीड़ पर कंट्रोल करने के लिए, भीड़ हिंसक हो जाए, इस पर कंट्रोल करने के लिए नोडल ऑफिसर की जरूरत है। ये सुप्रीम कोर्ट की का रूल है, और सुप्रीम कोर्ट के इस रूल का पालन नहीं किया जा रहा है। इसीलिए यह मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के लिए चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल और पीके अग्रवाल, हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना केस चला के अंदर कर दिया जाए। और इस मामले में इंदिरा जयसिंह वकील हैं, बहुत दांसू टाइप की वकील हैं, अपनी मनमर्जी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एक बार अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि ये आनंद ग्रोवर की पत्नी है, तो नाराज हो गई, पर मेरी अपनी पहचान है, आनंद ग्रोवर से मेरी क्यों पहचान करते हो, और बहुत बवाल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। याद आता है वो दिन। तो वो इंदिरा जयसिंह घोर वामपंथी हैं, और इंदिरा जयसिंह इस मामले में वकील है। अब कमाल की बात ये देखिए कि खुले में इनको नवाज चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सरकार को नोटिस जारी करके कार्रवाई करे। मतलब इस देश में, जिस देश में खुद को अल्पसंख्यक कहते हैं, उन्हें हर जगह इस ढंग की आजादी मिलनी चाहिए कि 15 दिन 20 दिन किसी पार्क में नमाज, साप्ताहिक नमाज होगा, उसके बाद वहां मजार लगा दिया जाएगा, फिर वहां मस्जिद बन जाएगी, बगल में मजार हो जाएगा, मस्जिद बन जाएगी। इसीलिए ये जो बहुलता पूरे देश में फैल रहा है, इसी का लोगों ने विरोध किया कि पार्क हमारे ठंड के समय हमारे खेलने के लिए होता है, बच्चों के खेलने के लिए होता है, बुजुर्ग वहां पर जाते हैं, धूप सेकते हैं, गर्मी में भी लोग वहां पर वॉकिंग करते हैं, और उस समय में आप आकर के वहां पर आकर के आप नमाज पढ़ते हैं, आपने धीरे धीरे वहां पर
चादर बिछा करके एक परमानेंट कई जगह पर जो है वो भी बना लिया, मंच भी बना लिया कि हाँ जो नवाजी जो पढ़ाएगा नवाज वो भी होगा। इसी का विरोध हुआ और पिछले 1 महीने तक जबरदस्त इसका विरोध हुआ। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। अब दिलचस्प ये है, ये अच्छी बात ये भी कई बार होती है, इस तरह की याचिकाएं जब अदालत में जाती है तो यदि मजबूती से पक्ष रखा जाए तो फुल एंड फाइनल हो जाए। अभी तक तो हरियाणा की सरकार ने ही इस पर रोक लगाई है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई हार्ड रूल फाइनल कर देता है तो ये देश भर में हो जाएगा। बिहार जैसे प्रदेश में जहां एक लुंज पुंज सरकार है, उन देशों के लिए, उन प्रदेशों के लिए और दूसरे प्रदेशों के लिए जो तुष्टीकरण के नशे में होते हैं कि फाइनल हो कि हाँ धार्मिक आजादी कोई सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है कि जहां मर्जी वहीं नमाज पढ़ो, पार्क में पढ़ो। इस याचिका में कहा गया कि गुरुग्राम जैसे शहर में जहां पर नया डेवलपमेंट हुआ है, कई अट्टालिकाएं बन गई हैं और हमारी संख्या ज्यादा हो गई है और हमारी संख्या के मुताबिक मस्जिद कम है, तो मतलब संख्या बढ़ता जाए, हर जगह मस्जिद होता चला जाए। इस याचिका मुझे लगता है कि दुनिया की कोई अदालत इस तरह के फैसले नहीं कर सकती। तो अच्छी बात यह है कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया। भारत सरकार को इस पर अपना स्टैंड रखना चाहिए बहुत मजबूती के साथ और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत दलीलों की अदालत कही जाती है। और एक बहुत अच्छी बात है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में जो हरियाणा तक मैटर सीमित था, हरियाणा में एक शहर में विरोध हुआ, इसका मतलब नहीं कि देश में। आप ट्रेन में चले जाइए, आप थर्ड एसी में यदि बैठेंगे या फिर स्लीपर क्लास में आप बैठेंगे तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा। आप वॉशरूम नहीं जा सकते, आप वॉशरूम नहीं जा सकते स्लीपर क्लास में यदि आप बैठे हैं और वहां 4 आदमी 4 नमाजी यदि आ गया तो दिन भर में 5 बार नमाज पढ़ेगा तो आप सबके सब एक जगह जमा होकर के तो आप वॉशरूम नहीं जा पाएंगे। ये क्या है कि ट्रेन से लेकर के पब्लिक प्लेस में मजहब धर्म जो है वो निजी चीज है, आपके आस्था का मामला। आप घर में पढ़िए, आप मंदिर में पढ़िए। आप इनका कहना है कि हमारे लिए हम नमाज पढ़ रहे थे तो वहां लोग आकर के हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और हमारे नमाज में व्यवधान डालने लगे। ऐसा लग रहा है कि भारत एक इस्लामिक कंट्री बन चुका है और इस इस्लामिक कंट्री में कमाल की बात यह है कि अल्पसंख्यक का दर्जा भी चाहिए। ये अपने आप में चौंकाने वाला मामला है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों मामला हो चुका है और सरकार को इसमें अब एकदम से स्टैंड लेना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश में वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला मामला है। और सोशल मीडिया के कारण ये पिछले 5 6 7 सालों में यदि इस देश का पूरा चरित्र बदला है, उसमें बहुत बड़ी ताकत सोशल मीडिया की। और मैं हमेशा कहता हूं आज दिल्ली में यदि अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी, अन्ना आंदोलन से शुरू हुआ, इस देश में क्रांति बड़ी बड़ी जनता ने लाई है। और इसीलिए जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर से पहले सरकार पे पुरजोर प्रेशर डाला जाए। ये जो नमाज खुले में नमाज का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है उसका सरकार जम करके विरोध करे। और दूसरा, अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यक शैक्षणिक आयोग, इन सबको बंद कर दिया जाए। और इस देश में अल्पसंख्यक का दर्जा यदि है तो राज्यवार स्थिति में होनी चाहिए ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके, इंसाफ मिल सके। बार बार देश में हर जगह कश्मीर नहीं बने, इसका ध्यान इस देश में डेमोक्रेटिक ढंग से चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है।